दोस्तों राधे राधे। आज मैं आपको विजन प्लान के बारे में बताने जा रहा हूँ। विजन प्लान ये वर्टिकल लाइन है जिसमें 438 मीन्स राहु, बृहस्पति और शनि तीनों है 100%, दो है तो 67 और एक है तो 33% होता है। जिसमें ये तीनों पाए जाते हैं, राहु, बृहस्पति और शनि, ये बड़े स्ट्रॉन्ग थिंकिंग पावर के लोग होते हैं। इनका विजन बहुत अच्छा होता है, ये ब्रेन रिलेटेड काम के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं और बड़े प्रैक्टिकल नेचर के पाए जाते हैं। एयरबॉर्न डिजीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरा, अगर ये केतु राहु के साथ बृहस्पति जी हैं तो मैंने 4 और 3 का कॉम्बिनेशन है, तो ये टेक्निकल वर्क के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। बट आर्ट रिलेटेड आप कहिए कि कोई फेम रिलेटेड कोई काम है तो उसके लिए अच्छा नहीं माना जाता। ये इंटेलिजेंस पर्सन होते हैं, ये बड़े ऑर्गेनाइज होते हैं, लेकिन सब कुछ ऑर्गेनाइज करने के चक्कर में ये सब कुछ अपने कंट्रोल में लेके आना चाहते हैं, इसलिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता। जब अगर मान लीजिए बृहस्पति के साथ शनि बैठे हैं तो ये रियल एस्टेट का बिजनेस और मेडिकल फील्ड का बिजनेस बहुत अच्छा होता है। ये हमेशा कोई नई चीज़ को सीखने के लिए हमेशा आगे आते हैं। और अगर मान लीजिए राहु और शनि हैं तो ऐसे लोग बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर होते हैं। इनका फ्रेंड सर्कल काफ़ी स्मॉल होता है, बट ये अपने भाषा से कहिए या अपने बातों से या अपने एनिमीज बहुत तैयार कर लेते हैं, अपने दुश्मनों को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। इनको सक्सेस थोड़ा लेट मिलता है, बट उसको डिनाई नहीं किया जा सकता। इनको सक्सेस मिलनी है। लाइफ कैन चेंज 180 डिग्री और ये बड़े हार्ड वर्किंग नेचर के होते हैं। दूसरे वर्टिकल प्लान मीन बिल पावर के बारे में बताता हूँ। दूसरा बिल प्लान बेसिकली दूसरी वर्टिकल लाइन है जिसमें 951 का कॉम्बिनेशन होता है। 9 मीन्स मंगल, 5 मीन बुध और 1 मतलब सूर्य का नंबर होता है। अगर ये तीनों हैं तो 100% है, अगर दो है तो 66% है। 951 का कॉम्बिनेशन ये बताता है कि ऐसे लोगों का बिल पावर बहुत ही स्ट्रांग होता है। यूजुअली ये 32 ईयर की एज में ये सेटल्ड हो जाते हैं। ये नंबर अगर किसी के भी ग्रिड में आता है तो ऐसे लोग बहुत सक्सेसफुल या तो देखे गए हैं, लेकिन अनसक्सेसफुल या कहीं नहीं देखे गए। और अगर मैं 9-1 की बात बोलूं, अगर मंगल के साथ सूर्य है तो बड़े कमांडिंग नेचर के होते हैं, लीडरशिप स्किल होती है, रेस्पेक्ट टू एवरीथिंग इनके एक नेचर में होता है। और ये हायर एजुकेशन के लिए ऐसे कम्बिनेशन को देखा गया है कि इनमें हायर एजुकेशन में जा सकते हैं। अगर बुध के साथ मंगल है मीन 9 और 5 का कॉम्बिनेशन, तो ऐसे लोग काइंड हार्टेड पर्सन माने जाते हैं। स्ट्रॉन्ग विल पावर होता है, मैनिपुलेटेड होते हैं अपने काम के लिए और स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल इनकी पाई गई है। अगर सूर्य के साथ बुध है तो ये बड़े शार्प माइंडेड होती है। मीन 1 और 5 का कॉम्बिनेशन गुड बिजनेस सेंस होता है। और अपने फादर के साथ और या सन को देखें तो पॉसिबिलिटी होती है एक टाइम में एक ही आदमी साइन करता है। मीन 1 और 5 का कॉम्बिनेशन अगर हो। मैं तीसरा एक्शन प्लान के बारे में बता रहा हूँ। तीसरे प्लान का जिसको एक्शन प्लान कहते हैं, जिसमें 276 तीनों आते हैं, मतलब चंद्रमा, केतु एंड शुक्र। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे लोग जिनमें ये तीनों पाया जाता है, इसका मतलब वो 100% है। और ये ऐसे लोग बेसिकली बहुत ही अच्छे एक्शन टेकर होते हैं। इनको डूअर कहा जा सकता है, साथ में इनको करना पड़ता है। क्विक डिसीजन मेकर होते हैं, गुड इन स्पोर्ट्स होते हैं। स्पोर्ट्स के लिए नंबर बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। अपॉर्चुनिटी ग्रैबर होते हैं और इनका मेंटल प्लान अगर मिसिंग है तो ये डिसीजन लेने के लिए थोड़ा सा प्रॉपर नहीं होता है। अगर माँ के साथ केतु है तो ऐसे लोग बड़े ही केयरिंग नेचर के होते हैं। स्पिरिचुअलिटी इंक्लाइन करती है जैसे एज बढ़ती रहती है। हाई इंट्यूटिव होते हैं, बड़ी सेंसिटिव लोग होते हैं, गुड इन अकल्ट साइंस में जाते हैं। मनी इज़ नॉट देयर प्रायोरिटी, मतलब इनके लिए मनी बहुत बड़ी प्रायोरिटी नहीं होती। अब आते हैं 2 और 6 के लिए। 2 मीन चंद्रमा और 6 शुक्र के लिए। तो ऐसे लोग गुड लुकिंग होते हैं, स्मार्ट बंदे होते हैं, केयरिंग नेचर के होते हैं, आर्ट लवर होते हैं, प्रोन टू वाटर रिलेटेड डिजीज, इसलिए अपनी फैमिली से ज़्यादा रहते हैं और इनकी ग्रोथ में यही चीज़ें हर्डल आती हैं। अब आते हैं 7-6 का कॉम्बिनेशन, मैंने केतु और शुक्र का कॉम्बिनेशन। ये मेंटल एलिमेंट्स के ट्रेट होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं अपोजिट सेक्स की तरफ। और ऐसे ही लोगों का बेसिकली एक से ज़्यादा रिलेशनशिप होने के चांसेस होते हैं और इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी इनके ज़्यादा देखे गए हैं।